लगभग 3:05 हो रहे थे। सेक्टर 9 के उस पुराने वेयरहाउस के बाहर अंधेरा और गहरा हो गया था। अर्जुन वर्मा दीवार के पीछे खड़ा था और अंदर की हर आवाज ध्यान से सुन रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, तुरंत हमला करके इन आतंकियों को रोक दे। दूसरा, चुपचाप उनकी पूरी योजना जान ले। एक सीक्रेट आर्मी एजेंट होने के नाते उसे पता था कि सही फैसला क्या है। उसने अपनी सांसें धीमी की और धीरे धीरे खिड़की के पास सरक गया। अंदर करीब 10 लोग मौजूद थे। टेबल पर शहर का बड़ा नक्शा फैला हुआ था और उस पर कई लाल निशान बने हुए थे। एक आदमी, जो शायद उनका लीडर था, नक्शे के पास खड़ा होकर बोल रहा था, सुबह 10 बजे पहला धमाका होगा। रेलवे स्टेशन पर दूसरा आदमी बोला और उसके ठीक 15 मिनट बाद सिटी मॉल। तीसरा आदमी हंस पड़ा और जब पुलिस वहां उलझी होगी तब असली हमला होगा। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। असली हमला? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। लीडर ने नक्शे पर एक और जगह पर उंगली रखी। यहां। उस जगह का नाम देखकर अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। सेंट जोसेफ स्कूल, वही स्कूल जहां उसकी बेटी अनाया पढ़ती थी। उसकी मुट्ठी कस गई। अब यह सिर्फ मिशन नहीं था, यह उसकी बेटी की जान का सवाल बन चुका था। लेकिन वह अभी भी शांत रहा, क्योंकि अगर उसने जल्दबाजी की तो पूरी योजना समझने का मौका खत्म हो जाता। अंदर लीडर फिर बोला, लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी बाकी है। दूसरा आदमी बोला, वह लड़की? अर्जुन चौकन्ना हो गया। कौन लड़की? लीडर मुस्कुराया, वही जिसने हमें सीक्रेट आर्मी के एजेंट्स की जानकारी दी है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सीक्रेट आर्मी की जानकारी, यह लगभग नामुमकिन था। सीक्रेट आर्मी की फाइलें दुनिया की सबसे सुरक्षित जानकारी मानी जाती थीं। कोई भी हैकर या एजेंट उन्हें आसानी से नहीं चुरा सकता था। लेकिन अंदर खड़ा आदमी साफ बोल रहा था, उस लड़की ने हमें सब कुछ दिया है, एजेंट्स के कोड, उनकी पहचान और उनकी लोकेशन। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हम उन सबको खत्म भी कर सकते हैं। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। यह बहुत बड़ा खतरा था। अगर आतंकियों के पास सीक्रेट आर्मी की लिस्ट थी तो देश के कई गुप्त एजेंट खतरे में थे। लेकिन तभी लीडर ने अगली बात कही, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? उस लड़की को खुद नहीं पता कि हम उसे भी खत्म करने वाले हैं। सभी लोग जोर से हंस पड़े। अर्जुन का दिमाग तेजी से सोचने लगा, वह लड़की कौन थी और उसने सीक्रेट आर्मी की जानकारी आतंकियों को क्यों दी? उसी समय अर्जुन के कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी के कदम पास आ रहे हो। वह तुरंत पीछे हट गया और अंधेरे में छिप गया। 2 आतंकी वेयरहाउस के बाहर आ गए थे। उनमें से एक सिगरेट जलाते हुए बोला, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि वह लड़की हमारी मदद क्यों कर रही है। दूसरा बोला, पैसा दुनिया में हर आदमी को खरीद सकता है, लेकिन वह लड़की तो सिर्फ 15 साल की है। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। 15 साल। उसे अचानक अनाया की याद आई, लेकिन अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया। नहीं, यह संभव नहीं। अनाया ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह अभी भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। अर्जुन तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, एजेंट A-17, बैकअप अनअवेलेबल। मतलब इस मिशन में वह अकेला था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह मिशन अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसे जल्दी फैसला लेना था। लेकिन उसी समय उसके फोन पर एक और मैसेज आया। यह सीक्रेट आर्मी का नहीं था, यह एक अनजान नंबर से आया था। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पापा सावधान। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह मैसेज किसने भेजा? उसने तुरंत नंबर चेक किया, लेकिन नंबर प्राइवेट था। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या यह कोई जाल था या फिर कोई उसकी मदद करना चाहता था? लेकिन तभी वेयर हाउस के अंदर से एक तेज आवाज आई, कोई बाहर है। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। शायद किसी ने उसकी आहट सुन ली थी। अगले ही पल वेयर हाउस का दरवाजा जोर से खुला। 4 आतंकी बाहर निकल आए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। कौन है वहां? अर्जुन तुरंत दूसरी दीवार के पीछे कूद गया, लेकिन अब छिपना मुश्किल था। एक आदमी चिल्लाया, उधर कोई भाग रहा है। और अगले ही सेकंड गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम। अर्जुन तेजी से दौड़ने लगा।
गोलियां उसके पास से गुजर रही थीं। उसने पीछे मुड़कर एक गोली चलाई। एक आतंकी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बाकी लोग अब भी उसका पीछा कर रहे थे। अर्जुन फैक्ट्री की टूटी दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूद गया। सामने उसकी बाइक खड़ी थी। वह तुरंत उस पर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। पीछे से फिर गोलियां चली, लेकिन इस बार वह रुकने वाला नहीं था। कुछ ही सेकंड में बाइक तेज रफ्तार से अंधेरे में गायब हो गई। करीब 10 मिनट बाद अर्जुन शहर की सुनसान सड़क पर बाइक रोककर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वह लड़की कौन थी। और तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसी प्राइवेट नंबर से एक और मैसेज आया। इस बार मैसेज थोड़ा लंबा था। पापा, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि आप बहुत बड़े खतरे में हो। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अगली लाइन पढ़ी, और अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत घर वापस मत आना। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इस बार मैसेज के आखिर में एक नाम लिखा था, अनाया। उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। मतलब वह रहस्यमयी लड़की जिसकी बात आतंकी कर रहे थे, क्या वह सच में उसकी अपनी बेटी थी? और अगर ऐसा था तो अनाया आखिर खेल क्या खेल रही थी? अर्जुन को अब समझ आ रहा था, यह मिशन सिर्फ आतंकियों से लड़ाई नहीं था, यह एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसमें उसका अपना परिवार भी शामिल था। और शायद इस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार अभी सामने आना बाकी था।